जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। इन्हीं प्रयासों में से आज एक बेहतरीन प्रयास हम करेंगे मिलकर। वो क्या है? तो वो है शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इंग्लिश में इनको कहा जाता है क्लासिकल डांस। और भारत के अंदर अगर बात की जाए तो टोटल जो क्लासिकल डांस है हमारे वो है 8। तो टोटल जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो 8 है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या 9 मानी जाती है, क्योंकि वो शास्त्रीय नृत्य में छऊ को भी मानते हैं। तो छऊ भी एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि टोटल आपको बताइए कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप लगा के आएंगे आंसर 8। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है इनकी संख्या 9। क्लियर। चलिए अब जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ। तो नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। और इस जानकारी का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो भी नाट्य शास्त्र माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम जो कि एक क्लासिकल डांस है और ये भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो जितने भी हम अब नृत्य पढ़ेंगे 8 के 8, इनमें पहला भरतनाट्यम और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात की जाए इसका पुराना नाम तो सादिर के नाम से इसको जाना जाता था। और यहीं पर बात की जाए तो ये कहाँ पर है, ये पूछा जाता है कहाँ का है ये, तो ये है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होती है, इतना भी याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस शास्त्रीय नृत्य है और ये जो है मंदिरों को समर्पित नृत्य होता है। अब देख लेते हैं इसकी प्रमुख पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हैं जो भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, जो कि आप पेपर में आप देखते होंगे कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला नाम इसमें दिया है हमें पद्मा सुब्रमण्यम। क्या दिया है? पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई ये भी भरतनाट्यम करती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी भरतनाट्यम की एक फेमस डांसर है। सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम करती हैं। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ये बहुत पूछी जाती हैं। रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से के लिए प्रसिद्ध है ये। लीला सेमसन, बिसानो गोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शिनी ये भी बहुत फेमस है। और वैजयंती माला का नाम तो आपने कई बार सुना ही होगा, ये भरतनाट्यम की एक बहुत फेमस डांसर है। और इसके बाद है टी बाला सरस्वती, मालविका सुरुकई, और आपका ये M.K. सरोजा और C.V. चंद्रशेखर, ये सभी के सभी फेमस हैं भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है और ये मंदिरों को समर्पित होता है और ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। क्लियर इतनी चीज़ें। चलिए आइए दूसरे पे आते हैं। अब है दूसरा क्लासिकल डांस जिसका नाम है ओडिसी नृत्य। तो ये जो ओडिसी नृत्य है ये ओडिशा राज्य में किया जाता है। ये ओडिशा का प्रमुख क्लासिकल डांस है। तो ओडिसी जो है भारतीय राज्य ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यहाँ पर एक फेमस व्यक्ति जिनका नाम है केलुचरण महापात्र। क्या है इनका नाम? केलुचरण महापात्र। ये एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है और गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक भी थे। कौन? केलुचरण महापात्रा, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो 20th सेंचुरी के अंदर ये जो केलुचरण महापात्रा हैं इन्हीं को इसका पुनरुद्धार करने का श्रेय दिया जाता है। ये इन्होंने इसको फेमस लोकप्रिय बनाया था लोगों के अंदर। कौन सा नृत्य? तो ओडिसी नृत्य। बनाने वाले केलुचरण महाराज जी थे और वह उड़ीसा से पद्म विभूषण 2000 में इनको दिया गया था। पाने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। तो ओडिशा के अंदर पहले जो पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति थे वो भी कौन थे? तो ये केलुचरण महापात्र थे जिनको 2000 में दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था इनको 1974 में और पद्म भूषण इनको दिया गया था 1988 में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों से ही नवाजा गया था
किनको? केलुचरण महापात्रा को। इन तीनों पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे पहला आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और सबसे छोटा तीसरे नंबर का इनमें होता है पद्म श्री। ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यक कि ये जो ओडिसी नृत्य हैं कौन कौन से नृतक इनको करते हैं। तो यहाँ पर नाम आता है संयुक्त पाणिग्रही का, सोनल मानसिंह का, और सोनल मानसिंह ने भरतनाट्यम भी ये करते हैं, इनका नाम हमने पीछे भी पढ़ा है। प्रियवंदा मोहंदी, यामिनी कृष्णमूर्ति और माधवी मुदगल, ये सभी के सभी डांसर्स हैं और ये कौन सा नृत्य करते हैं? ये ओडिसी नृत्य करते हैं। और सोनल मानसिंह इसी के साथ साथ ये भरतनाट्यम के लिए भी जाना जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे। अब है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस ये बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य है। इसके अंदर जो हम देखेंगे मेन नृतक इसके कौन से हैं, तो ये है अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, शोभा नायडू और पद्मजा रेड्डी। तो ये रेड्डी वाले जो ज़्यादा आते हैं कहाँ पर मिलेंगे आपको? आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेंगे। तो राधा रेड्डी और पद्मा रेड्डी, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी और इसी के साथ अपर्णा सतीशन, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी के डांसर्स हैं। और यहाँ पर कुचिपुड़ी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है ये आपको बतानी है कमेंट करके, चलिए बताइएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य ये केरल के अंदर किया जाता है। केरल का बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो नर्तक हैं फेमस, इनमें नाम आता है आनंद शिवरामन का, कृष्णन कुट्टी का, मृणालिनी साराभाई का। मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम के लिए भी फेमस है। बल्लतोल नारायण मेनन का, उदय शंकर, कृष्ण नायर और शांता राव। शांता राव कथकली के लिए फेमस डांसर हैं। और इसी के साथ कृष्ण नायर, उदय शंकर, बल्लतोल नारायण मेनन, मृणालिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी और आनंद शिव रामन, ये सभी कथकली के लिए फेमस हैं। कथकली केरल में किया जाता है और केरल की कैपिटल आपको कमेंट में बतानी है। अब बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का फेमस क्लासिकल डांस है कथक। तो कथक कहाँ पे किया जाता है? ये कथक किया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसमें एक फेमस नाम जिनका नाम है शोभना नारायण। शोभना नारायण ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है और इनको 1992 में पद्मश्री दिया गया था। तो 1992 में पद्मश्री पाने वाले कौन हैं? तो ये है शोभना नारायण और ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कथक नृत्य के अंदर जो आपको दिखाई देंगे उनके साथ आपको महाराज लगा हुआ दिखाई देता है। ये इसकी एक छोटी सी पहचान कह सकते हैं। जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये तीनों के तीनों ही ये किससे रिलेटेड है? तो ये कथक के डांसर हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। और ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं नेम्स इनके। यह सितारा देवी, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण और मालविका सरकार, बिंदादीन महाराज, कालिया प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी और कुमुदनी लखिया, ये सभी फेमस डांसर हैं। किसके? तो कथक के फेमस डांसर हैं, जितने भी आपको यहाँ दिखाए गए हैं। इनमें से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, इनको याद रखिएगा, ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। और सितारा देवी भी एक बहुत ही फेमस डांसर है कथक की। आगे बढ़ते हैं। अब है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य है ये क्लासिकल डांस मणिपुरी, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, ये मणिपुर के अंदर किया जाता है। मणिपुर उत्तर भारत का एक बहुत ही फेमस पूर्वोत्तर भारत का एक स्टेट है मणिपुर और यहाँ पर किया जाता है मणिपुरी नृत्य। और इन मणिपुरी नृत्यों से रिलेटेड है झावेरी बहनें, और ये झावेरी बहनें बहुत फेमस है चारों की चारों ही, क्योंकि ये करती हैं मणिपुरी डांस। आइए देखते हैं इन बहनों के नाम। पहली है नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी। ये चारों की चारों सिस्टर करती हैं मणिपुरी डांस। इसी के साथ निर्मला मेहता, राजकुमार संगजीत सिंह, बिंबावती, चारू माथुर, गुरु अमली सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, एल बिनो देवी, ये सभी मणिपुरी फेमस डांसर्स हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं और ये नाम ही आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन से डांस से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये बहुत ज़्यादा फेमस है केरल का। तो केरल का अभी हमने एक और देखा था कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? तो दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं ये केरला के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोहिनी अट्टम के लिए फेमस कौन है। तो दो एक्ट्रेस जो कि बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, एक तो हेमा मालिनी और दूसरा श्रीदेवी। ये दोनों की दोनों ही मोहिनी अट्टम नृत्य करती थी। देखिए हेमा मालिनी तो अभी भी जीवित है लेकिन श्रीदेवी जीवित नहीं है। तो हेमा मालिनी जी अभी अभी भी प्रस्तुत करती है मोहिनी अट्टम। अभी भी रिसेंट में कोई कार्यक्रम था जहाँ पर मोदी जी भी गए थे और वहाँ पर हेमा मालिनी ने मोहिनी अट्टम नृत्य भी किया था। तो इसमें और नाम आता है रागिनी देवी का, कला मंडलम कल्याणी अम्मा का, शांता राव का, कला मंडलम क्षेमावती का और डॉक्टर सुनंदा नायर। तो ये सभी के सभी फेमस है किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए, जो कि केरला का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, ये है सत्रिया जो कि कहाँ पर होता है? असम में। तो ये सबसे अंतिम, सबसे लास्ट और सबसे नया है सत्रिय नृत्य है जिसको क्लासिकल डांस में जोड़ा गया और ये किया जाता है असम के अंदर। असम भी पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी कैपिटल होती है दिसपुर। इसकी कैपिटल क्या है असम की? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। तो यहाँ पर इसके फेमस कलाकारों को हम देखेंगे तो यहाँ पर नाम आता है प्रभात शर्मा, गहन चंद्र, श्रीमंत शंकर देव, शारदीप सौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, गोस्वामी मणिक बाखियान, इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा, अन्वेषा महंत और मल्लिका कंडाली। ये सभी के सभी फेमस डांसर्स हैं क्षत्रिय नृत्य के। और क्षत्रिय नृत्य ही असम का फेमस क्लासिकल डांस है। तो हमने सारे के सारे 8 क्लासिकल डांस पढ़ लिए और मैंने अभी आपको बताया था नौवां जो क्लासिकल डांस है वो माना जाता है छऊ को। और वो जो छऊ को माना जाता है ये माना जाता है संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग। अदरवाइज टोटल क्लासिकल डांस आपसे अगर पूछ जाएगा तो हम 8 ही बताएंगे। तो आशा करती हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।